सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद सारगर्भित होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का सबसे पहले विषय हम आपको बता देते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय है केवल स्वराज मिलने में फ़ायदा नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वह किसके हाथ में रहेगा। बाबा साहब की सोच, बाबा साहब की विचारधारा, समाज के प्रति समर्पण हमेशा स्पष्ट भाव रहता था बाबा साहब का। यहाँ पर आंदोलन एक तरफ स्वराज का आंदोलन चल रहा है, स्वराज पाने का चल रहा है, तब बाबा साहब कहते हैं केवल स्वराज मिलने में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो स्वराज किसके हाथों में होगा ये महत्वपूर्ण है। यानी कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग जानेंगे कि बाबा साहब जो स्वराज भारत को मिलने वाला है, भारत की जनता को, वो आखिर स्वराज किन हाथों में जाने वाला है और किन हाथों में जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही सारगर्भित डॉक्टर अंबेडकर संदेश है। सम्मानित साथियों, हमारा निवेदन है आपसे कि इसलिए अंत तक जरूर बात कीजिएगा। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 377 से लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के सामने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण हुआ। अपने भाषण में बाबा साहब ने क्या कुछ कहा। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदी मजदूर आंदोलन आमूलाग्र खोखला है। ये आंदोलन केवल सतही तौर पर चल रहा है, इसीलिए मजदूर नेता आत्मनिरीक्षण कर इस आंदोलन के संगठन में जो दोष हैं उसे हटा दें। बाबा साहब कहते हैं कि मजदूर आंदोलन का असल उद्देश्य देश में मजदूर सरकार की स्थापना करना है। मजदूर आंदोलन का जो असली उद्देश्य क्या है? मजदूर सरकार की स्थापना करना, यानी कि सरकार मजदूरों के हाथों में हो, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। पूंजीपति मालिकों के आगे विनती करने वाला या अर्जी देने वाला संगठन मजदूर आंदोलन नहीं है। इससे मजदूरों से अधिक पूंजीपतियों का संगठन होने का अधिक संभावना है। आज तक कभी सुनने में नहीं आया कि किसी मजदूर नेता ने मजदूरों की सरकार स्थापना करने की घोषणा की हो। अन्य राजनीतिक संगठनों से मजदूर संगठन अपने को अलग कर लें और विचार तथा कृति के जरिए अपनी संगठित आज़ादी स्थापित करें। मजदूर आंदोलन अपनी आकांक्षाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। केवल मजदूरों के हित के लिए देश की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए मजदूर नेता कटिबद्ध हों। केवल स्वराज पाकर कुछ फ़ायदा नहीं है। स्वराज किसके हाथ में जाएगा ये अधिक महत्वपूर्ण है। हम सभी इस बात। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। बात से वाकिफ है कि बाबा साहब ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी यानी कि बाबा साहब का उद्देश्य था कि जो कि भारत देश में अधिकांश जनता मजदूरों जैसा जीवन यापन कर रही है या मजदूरों जैसी स्थिति में है, और इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि भारत की जो शासन सत्ता है, भारत जो स्वराज की बात हो रही है, वो स्वराज मजदूरों के हाथों में हो। ये बाबा साहब की हार्दिक इच्छा थी और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टी के रूप में बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई थी। सम्मानित साथियों, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हर वो वर्ग जो मेहनतकश वर्ग है उसे जानना चाहिए कि बाबा साहब की आपके प्रति क्या संकल्प था, क्या वर्किंग थी। ये हर मेहनतकश व्यक्ति को बाबा साहब को जानना चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा से परिचित होना चाहिए। सामान्य साथी, यदि आप चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से समाज जागरूक हो,
तो हम आपसे ज़रूर उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को आप लगातार शेयर करते रहें। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्यों कहा कि हिंदी मजदूर आंदोलन आमूलाग्र खोखला है? डॉक्टर बाबा साहब स्वराज के बारे में क्या कुछ कहते हैं, इसका क्या संदर्भ है, आपको बताना है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। बाबा साहब चाहते थे कि एक ऐसा भवन बने जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों, बैठकर देश में हो रहा शोषण, अत्याचार, जातिवाद, अन्य कई तरह के शोषण जो समय समय पर लगातार होते रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याओं को दिशा देने के लिए पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों, ऐसा भवन होना चाहिए, ऐसी इमारत होनी चाहिए। ये बाबा साहब की अधूरी इच्छा है और उसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के द्वारा एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। अब हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITCL आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।